हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन पेपर बीए पाठ तृतीय में ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिटिश संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? यह जो संविधान है विश्व में अपनी किस्म का अपने तरीके का एक अनूठा संविधान है। ब्रिटिश नागरिकों की बौद्धिकता का परिचायक है। कई सदियों से बिना लिखित आधार के आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन की ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। पहली बात कि ब्रिटिश संविधान जो है विकसित संविधान, विकसित मतलब जिसका विकास समय के साथ हुआ है, एक निरंतरता है। ब्रिटिश संविधान 5वीं सदी से लेकर वर्तमान दौर तक विकसित होता जा रहा है और आज भी हो रहा है। विकास रुका नहीं, आज भी जारी। यह संविधान निर्मित संविधानों की श्रेणी में नहीं आता। जैसे कि भारत का संविधान निर्मित हुआ है, यूएसए मतलब अमेरिका का संविधान निर्मित हुआ है, फ्रांस का संविधान निर्मित हुआ है। निर्मित संविधान नहीं है, विकसित संविधान, विकास हुआ है। ब्रिटिश राष्ट्रतात्मक व्यवस्था है, आपको पता है, जैसे कि आप जानते हैं। इसके अलावा जनतंत्रात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भी है वहाँ पे। तो राष्ट्रतंत्रात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था, इन्होंने ऐसी परंपराएं विकसित करी जो एक संविधान के रूप में हमारे सामने। इस प्रकार ब्रिटिश जो संविधान है धीरे धीरे निर्मित हुआ, शने शने आराम से। तो ये बात समझ लें कि जो ब्रिटिश संविधान है परंपराओं के द्वारा समय की मांग आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुआ। उसका निर्माण एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे निर्मित हुआ है। दूसरी बात, जहाँ निर्माण हुआ है वहां लिखित भी है, और यह क्या बात है, अलिखित। ब्रिटिश संविधान जो है किसी भी दस्तावेज या पुस्तक के रूप में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी अस्तित्व रखता है। कैसे रखता है? जैसे कि ब्रिटिश, मैंने कहा ना, विकसित हुआ समय की मांग के अनुसार, जरूरत के हिसाब से। अधिकार पत्र बनाए गए, संसद द्वारा कानून बनाया गया, अधिनियम पारित हुए, न्यायिक निर्णय लिए गए, परंपराएं विकसित हुई। तो इस तरह से उन सबको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो संविधान कहा गया। यानी ब्रिटिश संविधान अर्धलिखित कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अलिखित कहने से तात्पर्य ये है कि बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सोच के एक निश्चित समय अवधि में ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। इस कारण से इसको हम विकसित भी कहते हैं, इसी कारण इसको हम अलिखित भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, लचीला संविधान। जितने भी देश, उनके संविधानों में अगर सबसे लचीला संविधान है तो वो किसका है? ब्रिटिश। अमेरिका का हुआ,
ऑस्ट्रेलिया हुआ, स्विट्जरलैंड, हमारे देश की संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है। आसान है लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी ब्रिटिश संविधान की है। कहने का मतलब ब्रिटिश शासन की जो परंपराएं चलती आ रही, परंपराओं की तो टिकाव है, उन परंपराओं को बदला जा सकता है किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। बहुत आसान है। तो ये बात समझ लेने की है कि ब्रिटिश संविधान में लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन के पीछे जो प्रमुख वजह है उनकी परंपराएं हैं। उन परंपराओं को ब्रिटिश विधायिका के द्वारा समय की जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता अनुरूप आसानी से बदला जा सकता है। अगली बात, सिद्धांत और व्यवहार में जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा ये दिखता नहीं। ब्रिटेन में राजतंत्र, सारी शक्तियां सम्राट के पास है, किंतु व्यवहारिकता में वहां क्या है? लोकतंत्र है। सम्राट का पद वंशानुगत है और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगली जो प्रमुख बात है, शासन को चलाने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, बंटवारा। शासन के अंगों में शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाना, शक्ति पृथक्करण। लेकिन जब ब्रिटिश संविधान को आप देखेंगे तो आपको लगेगा अधिकतर शक्तियां संसद के पास, संसद के पास है। कहने को ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल संसद को नियंत्रित करने लग गया है। यानी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, इस बात का हमें ध्यान रखना है, अच्छे से बात याद रखनी है। अगली पॉइंट, संसदीय लोकतंत्र। जहां जहां भी संसदीय व्यवस्थाएं हैं वो सब ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, चाहे हमारा देश हो चाहे कोई हो। संसदीय लोकतंत्र का प्रणेता, निर्माता, जनक कौन है? ब्रिटेन या ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था। संसदीय लोकतंत्र में आप जानते हैं कि दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक कार्यपालिका। इसके अलावा जो कार्यपालिका है उसका व्यवस्थापिका से और न्यायपालिका से भी एक संबंध, निकट का संबंध होता है, जो कि संसदीय लोकतंत्र की पहचान में आता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उसको देने वाला कौन है? संविधान। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है। कैसे? क्योंकि शासन की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के हाथ में होती है। सम्राट का पद वंशानुगत है, लेकिन वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। बार 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 एक ही बात आ रही है, संसद संसद संसद। और ध्यान रखें, संसद की सर्वोच्चता, ये भी ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। डीलॉन महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद है, जो कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। केवल स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, तो भगवान की देन है।
बाकी सब कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा संभव है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, हमारे यहाँ जो संघात्मक है, ब्रिटेन में एकात्मक है, यानी पूरे देश के लिए कानून का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा ही किया जाता है। बेजोट महोदय ने तो इससे भी बढ़कर बात कही है, मैं भी आपको बताता हूँ। मिस्टर बेजोट, अगर ब्रिटिश संसद सम्राट के, राजा के मृत्यु आदेश पारित कर दे, सम्राट को उस पर भी हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यानी ब्रिटिश संसद कितनी सर्वशक्तिशाली। ठीक है, अगली बात जिसके बारे में थोड़ा बता भी चुका हूं, एकात्मक शासन। ब्रिटिश शासन व्यवस्था जिसमें ग्रेट ब्रिटेन भी आ गया, उत्तरी आयरलैंड भी आ गया, वेल्स भी आ जाता है। कहाँ से संचालित हो रहा है? लंदन से संचालित होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था है, सभी के लिए एक जगह से कानून बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। नगरों में जो या ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो भी राज्य सरकार के नियम और निर्देशों की पालना करती है। अगली बात, विधि। विधि मतलब कानून, कानून का शासन। कानून का शासन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, आप मालूम भी है, लेकिन हमसे पूछे तो जवाब नहीं आएगा। विधि मतलब कानून के समक्ष सभी समान, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और सभी व्यक्तियों को अपने खिलाफ अनुचित होने पर न्याय मांगने का हक है। यानी ये ध्यान रखने वाली बात है कि कानून सभी के लिए है, सभी के साथ समानता का बर्ताव करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विधि का शासन। अगली बात, नागरिक अधिकार। इसमें कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शोषण से रक्षा जैसे मूल अधिकार जनता को प्राप्त है। इसके अलावा जैसे कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर राजतंत्र भी दिखाई देता है, कुलीन तंत्र भी दिखाई देता है और प्रजातंत्र भी। राजतंत्र तो आप समझ ही रहे, राजा है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वैसे वहाँ राजा है। लोकतंत्र के नाम पे जैसे हमारे प्रधानमंत्री उसको मंत्रिमंडल, कोई स्थिति वहाँ भी है। अब बात आ गई कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब है बुद्धिजीवी वर्ग का आधिपत्य, उनको वरीयता मिलना। तो जो लाट सभा है, कॉमन सभा और लाट सभा, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा, तो वहाँ की जो लाट सभा, जो उच्च सदन है, उसमें कुलीन तंत्र का प्रभुत्व दिखाई देता है। लॉर्ड्स चुने जाते हैं, किस आधार पे? आनुवांशिक आधार पर, वंशानुगत चले आ रहे। इस प्रकार मिश्रित शासन प्रणाली का देखने को मिलती है। ध्यान रखने वाली बात है, लोकसभा में जो सदस्य हैं वो लॉर्ड्स जो होते हैं वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं, और कॉमन सभा में जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो वहाँ पे प्रजातंत्र भी देखने को मिल रहा है, राजतंत्र भी देखने को मिलता है और कुलीन तंत्र भी देखने को मिलता है।
द्विदलीय पद्धति, कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी, दो पार्टी है, चुनाव लड़ती है, जिसके पास बहुमत आता है वो सरकार बना लेती है। तो इनका अस्तित्व है वहाँ पे। तो इस तरह से आज आपको ब्रिटिश संविधान के बारे में बताया गया। आप इसको पढ़ें, समझें। कोई भी समस्या आए तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें। ओके बच्चों।